लोभ मन को अपवित्र करता है। लोभ की तासीर है, इच्छाएं बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, विराम नहीं मिलता लोभ को। मिलता है क्या? पिछला पर्युषण मनाया, 1 साल हो गए, दूसरा पर्युषण आ गया। अब आप बताइए, आकलन करिए, पिछली बार भी अपन ने उत्तम शौच की पूजा की होगी, पिछली बार भी कहा था कि लोभ और तृष्णा नहीं होना चाहिए। अब आज घर जाकर के देखना, आज मत जाना, 14 के बाद जाकर के देखना, पिछले साल से इस साल में हमारा परिग्रह बढ़ा है या कम हुआ है। देखना जाकर के, बढ़ा है या कम हुआ है। बढ़ा है ना, एक बच्चा था 2 लेके आ गया, बांसवाड़ा में एक ही था। ये बढ़ा है कि घटा है? और पिछले साल भी पूजा कर रहा था कि धर हृदय संतोष, ऐसा संतोष कि दूसरा फिर गोद में है। विचार करिए, सोचना है आपको। धर हृदय संतोष, ऐसा संतोष कि एक मकान था 2 हो गया। वाह हरे संतोष, ऐसे तुमने शौच धर्म पाला। पहले 10 लाख बैंक में थे, इस बार 20 हो गए, ब्याज बढ़ गया। धर हृदय संतोष, करहूं तपस्या दे। बोलिए, इतने कोई 50 साल का होगा, कोई 60 का होगा, कोई 70 का होगा, परिग्रह बढ़ा है या कम हुआ है? सुरेश जी, जब मुंबई आए थे तब इतना सब था नहीं था। अब बड़ा है ना, धीरे 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 धीरे, ये फ्लैट वो फ्लैट, ये मकान वो मकान, ये दुकान ये वो, ये परिग्रह बढ़ा है कि कम हुआ है? ज्यों ज्यों आयु बढ़ी त्यों त्यों तृष्णा बढ़ी। ध्यान रखना, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। इच्छाएं नहीं मरती हैं, इच्छाएं शांत नहीं होती हैं, बढ़ती जाती। मानो पावक में घी डाला, घी डाल रहे, इच्छाएं बढ़ती हैं। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है ना, तो और घर पकड़ने की इच्छाएं आती हैं। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है ना, त्यों त्यों लगता है और पकड़ लो, और बटोर लो, और कर लो। घर छोड़ दो, अभी नहीं महाराज, कठिन है। धत तेरे की, छोड़ना कठिन है कि बनाना कठिन है? बोलिए, क्या कठिन है? घर छोड़ना कठिन होता है या घर बनाना कठिन होता है? छोड़ना होता है। ज्यादा रोटी खाना टाइम ज्यादा लगता है या कम खाने में ज्यादा लगता है? कम में लगता है। लेकिन आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। तृष्णाएं नहीं मरती हैं, दांत टूट जाते हैं, खाने की अभिलाषा खत्म नहीं होती। पापड़ तो खाएगा, भले दांत नहीं है, मसूड़े से चबा लेगा, चूस चांस के अंदर कर लेगा, लेकिन दिल है कि मानता। एक को देखा पीस पीस के खा रहे। अरे मैंने कहा, भगवान ने दांत इसलिए गिराए कि अब बंद करो। पीस पीस के नमकीन पीसा जा रहा है, चटनी बना दी उसकी, खा गए चूस चांस के। बोले क्या ऐसी आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। ये उत्तम शौच धर्म, विचार करो। एक जगह तो क्या हुआ, दादा शिविर में आए, एक दादा दादी जी भोजन करने बैठे, पूरी शिविरार्थी भोजन करके आ गए, उनका चल ही रहा है, चल ही रहा है। अरे मैंने कहा, इतना देर खाना, सामायिक का समय हो गया, खाना चल ही रहा है, चल ही रहा है। हमने लोगों को भेजा, देखो रे क्या खा रहा है ये आदमी। बोले महाराज टाइम लगता है, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे दांत नहीं हैं। अरे मैंने कहा, दांत नहीं है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? बोले टाइम कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, दिक्कत ये है कि खर्चा बहुत है। तो हमने कहा, प्रॉब्लम क्या हो रही, इतना लेट क्यों खा रहे हो? बोले इसलिए खा रहे हैं कि दोनों बूढ़े हैं, दोनों के दांत नहीं है, और 32 ही एक है। समझ में आ गया क्या? वो नकली वाले, फोल्डिंग वाले, वो एक ही सेट है। एक गिलास में खाता हूं, निकाल के देता हूं, फिर उसमें हमको टाइम लग जाता है। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। विचार कर, आशाएं नहीं मरती हैं, शरीर जवाब देता है, मन जवाब नहीं देता है। मन तो कहता अभी और, अभी और, अभी हुआ क्या है? 60 साल 70 साल के हो गए, ये BSNL, ना आगे कोई ना पीछे कोई।
लेकिन क्या करें, दीमक की तरह संसार से जुड़े रहो, मौत ही निकालेगी तुमको घर से। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, सोचना है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तपदपि न मुच्यति आशा पिंडम। अंग अंग गल गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, आंखों की रोशनी छिन गई। पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, तो भी आशाएं नहीं मरा करती हैं। किस आशा में जीता है आदमी? ये मृग मरीचिका में भटक रहा है, ऐसी कैसी कैसी अभिलाषाएं अपने अंदर जागृत कर लिया करता है आदमी। मरते दम तक वन ड्रॉप मोर, एक बूंद और, ध्यान रखना। लटका है वृक्ष से, वृक्ष की टहनियों से नीचे सांप मुंह फाड़े खड़े हुए हैं, वहां हाथी हिलाए जा रहा है, पेड़ को चूहे काट रहे हैं उस डाली को, और मधु की बिंदु गिरती है मुख में। वन ड्रॉप मोर, एक विमान आता है देवताओं का कि आ निकल जा, मैं तुझे निकाल लेता हूं, अभी रुक जाओ, एक बूंद शहद और। ध्यान रखना, वो दो चूहे हैं ना काले सफेद, वो दिन और रात के चूहे हैं जो काट रहे हैं आयु को। इधर हाथी मौत का हिला रहा है पेड़ को, उधर 4 अजगर मुंह फाड़े खड़े हैं, गिरा तो हम तुझे भक्षण कर लेंगे। संसार दर्शन, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। ध्यान, कितनी इच्छाओं को लेकर जीते हो, बुढ़ापे में भी चैन नहीं है तुमको, और बैठ जाते हो टीवी के सामने। अब तो टीवी भी गई, वो मोबाइल के सामने बैठ गए, क्या देख रहे हो? अभी तो मैं जवान हूं। वाह रे तुम्हारा बुढ़ापा, अजब रंग दे रहा है बुढ़ापा, अंगूर के सब मजे किशमिश में ले रहे हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, नहीं छूटता है। एक कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी छीनो तो वो अपने पे अटैक करता है, हड्डी मत छीनो, मुझे खाने दो, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उस मूर्ख को ये नहीं मालूम कि जो रक्तपान कर रहा है वो तेरा हड्डी का नहीं है, वो रक्तपान तेरे हड्डी जो मसूड़े काट रही है ना, उसका अपना ही खून पीकर आनंदित होता है आदमी। ध्यान रख, अपनी ही जिंदगी को बर्बाद करके सुख की आशाएं रखता है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड सहन कर रहा है, ताने मार के भोजन मिल रहे हैं, उलाहना दे करके काम हो रहा है, 3 बार आवाज लगाओ तब मुश्किल से 1 बार पानी आता है पीने के लिए, लेकिन नहीं, अभी तो 1 बूंद और मिलना चाहिए। जिंदगी खत्म हो जाएगी, मन भरने वाला शौच धर्म है। मन को पवित्र करो, मन की साधना करो। आपने देखा है ना, जैन धर्म में नहाने वालों को मोक्ष नहीं होता। किसको होता है मोक्ष? जो नहीं नहाते। एक ऐसा धर्म है, बिना नहाए धोए मोक्ष जाते हैं। बोले हाँ, नहा धो के मोक्ष में प्रवेश नहीं मिलता है। जैन दर्शन में शरीर की शुद्धि का कोई महत्व नहीं हुआ करता है, मन की शुद्धि का महत्व हुआ करता है। ध्यान रखना, अशुद्ध हड्डियों में, अशुद्ध शरीर में, अशुद्ध मांस में, अशुद्ध धातुओं के बीच केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन अशुद्ध मन के बीच केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। केवल ज्ञान तो मन की पवित्रता चाहता है। मन को मांझ लीजिए, मांझो थोड़ा देर। कैसे मांझे महाराज? अंदर राख डाल लें, बिम डाल लें, हिला लें, अपने को उल्टी कर दें, मन मंझ जाएगा। ऐसे नहीं मंझता है मन। ध्यान रख, क्या करे? खाने में तूने रैन, खाने सोने में तूने रैन गंवाई, सोने में तूने रैन गंवाई, दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता अपने हाथ रहा।
सोने में तूने रैन गंवाई, दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद जिंदगी करता अपने हाथ रहा। नर्तन पाने के लिए सत्संगति में आया कर, मन मंदिर में ए जिया झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में ए जिया झाड़ू रोज लगाया कर, बैठ अकेला 2 घड़ी भगवन के गुण गाया कर, मन मंदिर में ए जिया झाड़ू रोज लगाया कर। विचार करिए, मन को बुहारा है, मन को झाड़ो। कमरा झाड़ने से शौच धर्म नहीं आता, शरीर को झाड़ने से शौच धर्म नहीं आता है, मन को झाड़ो। हम छोड़ चले ये लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। परिवार शोक में डूब जाए हमें क्या लेना देना, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या, हमें क्या लेना देना है। मालूम है, जिंदगी को धन्यता पवित्रता से भरिए। नदियों में नहाने से पवित्र हो जाते तो हर कोई पवित्र हो जाता। समुद्रों में डुबकी लगा लो, यहां से तो 10-12 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है, डूब जाओ, समुद्र अशुद्ध हो जाएगा, तुम शुद्ध नहीं हो पाओगे। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। मन को पवित्र बनाओ। मन कैसे पवित्र बनेगा? ना राग उठे, ना द्वेष उठे, ना ईर्ष्या उठे। ईर्ष्या छोड़ती नहीं है हमको, बार बार भटकाती है। आदमी नीचे बैठकर दौलत गिनता है और मौत ऊपर बैठकर तुम्हारी सांसें गिनती है।